निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों की विशेषता बहुत अच्छी है। एक तो वरदान के आधार पर निमित्त बने हैं और दूसरा साथ देने वाले हैं। जैसे पटरानियों के लिए क्या बोला, कोई सदाकाल का साथ निभाने वाली और कोई कब कब का साथ निभाने वाली होती है। नंबर काय से बनते हैं? नंबर सरेंडर होने से बनते हैं या साथ निभाने से नंबर बनते हैं? जो साथ निभाते हैं उससे नंबर बनते हैं। सरेंडर तो ढेर होते हैं, कितने होते हैं? 16,000 सरेंडर हो जाते हैं। सरेंडर होना कोई बड़ी बात नहीं है, भले उनमें आधे ऐसे भी निकलेंगे जो प्रैक्टिकल में सरेंडर नहीं होते, नजरों के सामने सबके, लेकिन अंदर से पूरे सरेंडर होकर के चल रहे हैं। नंबरवार वो भी लिस्ट काउंट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है 16,000 गोप गोपियां, सिर्फ गोपियां नहीं, उनके साथ गोप भी जुड़े हुए हैं। तो बोला बाप दादा बच्चों की दो विशेषताओं पर निमित्त बने हुए और साथ देने वाले बच्चों की दोनों प्रकार की विशेषताओं को देख करके क्या बताया, ये दोनों प्रकार की विशेषताएं बहुत अच्छी रही। और कौन सी विशेषता बताई है? एक तो वरदान लेने के निमित्त बने हुए हैं, ये विशेषता, और दूसरी साथ निभाने वाले हैं। साथ नहीं छोड़ा है। क्या कौन सा धर्म ऐसा है जो अंत तक साथ निभाता है? सिख धर्म। विधर्मियों के बीच में और कोई धर्म ऐसा नहीं है, चाहे वो विधर्मी चंद्रवंशी ही क्यों। ऐसे ही ये असुर संहारिणी शक्तियां हैं जो ऐसा वंडरफुल पार्ट बजाती है कि असुरों के गले कट जाते हैं, माने उनका पद नीचा नीचा साबित हो जाता है। और माला तैयार होने के लिए ये जरूरी है या नहीं है? नहीं तो सब कहेंगे हमारा नंबर ऊंचा। हमारा नंबर ऊंचा अगर सब कहने लगे तो माला बनेगी? माला तो तभी ही बनेगी जब नंबरवार मणके प्रत्यक्ष हो जाए। नीचे का मणका ऊपर वाले मणके को उसी दृष्टि से देखेगी ये ऊंचा है। इसने जैसा पुरुषार्थ किया वैसा पुरुषार्थ हमने नहीं किया। इसने जैसी दृढ़ता दिखाई वैसा दृढ़ता हमने नहीं दिखाई। हम हिल गए और ये अपनी जगह पे हिला नहीं। तो माला बनाने में बाप के लिए तो भक्ति मार्ग में चित्रों में दिखाया ही जाता है कि बाहों में भी माला है, गले में भी माला है और सर पर भी माला है। ऐसे नहीं है कि बाप ही माला बनाता है, सबसे बड़ा कार्य बाप करता है। नहीं, माला बनाने में असुर संहारिणी शक्तियां विशेष सहयोगी बनती है। दुनिया में असुरों की संख्या ज्यादा है या सुरों की संख्या ज्यादा है? असुरों की संख्या ज्यादा है। और माला देवताओं की बनेगी या असुरों की बनेगी? इसका मतलब है जितने भी आसुरी बुद्धि आत्माएं हैं जो पेड़ के ऊपर चढ़ी बैठी हैं हमारे अहंकार के, उन सबको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो माला से नीचे। बाबा विष्णु को विष्णु के गले में जो माला दिखाते हैं है, इसका मतलब माला माने संगठन। संगठन माने
नंबरवार आत्माओं का किला जो स्नेह के सूत्र में बंधने वाले हैं। माला होती है, उसमें 2 सूत्र होते हैं, धागे। एक है ज्ञान का सूत्र और एक है स्नेह का सूत्र। दोनों सूत्रों को बटा जाता है और उनमें मणके पिरोए जाते हैं। संगठन तैयार होता है नंबरवार, कोई ऊपर के मणके, कोई नीचे के मणके, कोई दाएं हाथ का पार्ट बजाने वाले और कोई बाएं हाथ का पार्ट बजाने वाले, कोई बाम मार्गी, कोई राइटियस। तो ऐसे नंबरवार मणकों का जो दुनिया में श्रेष्ठ संगठन तैयार होता है, उसकी यादगार है माला। जो माला हर धर्म में मान्यता प्राप्त है। वो माला भगवान बाप ने आकर के बनाई थी। इसलिए वो माला पहनने का अधिकारी, गले में धारण करने का अधिकारी, उन श्रेष्ठ आत्माओं को गले लगाने वाला, वो श्रेष्ठ आत्माएं देवात्माएं होंगी या दानव या राक्षस होंगे? देवात्माएं होंगी। तो 3 मूर्तियों के बीच में, 3 देवताओं के बीच में एक ही देवता है जो सदैव देवताओं को पोषण देने वाला है, गले लगाने वाला है। कौन है? विष्णु। शास्त्रों में दिखाया गया है कि सदैव देवताओं को ही गले लगाया, असुरों को गले नहीं लगाया। और ब्रह्मा ने क्या किया? असुरों को ही वरदान दिए ज्यादातर। और शंकर ने क्या किया? दोनों। असुरों को भी वरदान दिए, तुम भी ले जाओ, और देवताओं को भी वरदान दिए, तुम भी ले जाओ। कौन अच्छा है कौन बुरा है ये नहीं देखना है, उसका तो काम है बुरे को भी अच्छा बनाना। तो अच्छा बुरा देखना है क्या? वो तो भगवान का पार्ट है। भगवान ये नहीं देखता कि ये तमो प्रधान है, ये विकारी है। क्या करता है? दे देता। वो तो देता है, जो करे सो पाए। जो तपस्या। बाप दादा खुश हो रहे थे कि कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है कि हम 108 में आएंगे। 357 की अगस्तवाणी का 30 पेज। बहुत चिट्ठियां आई हैं। बाप दादा ने सोचा जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। बनाए ना, 5, 6, 7, 8 लड़ियों की बन जाए, उतनी बनाए ना। मानो जितने रतन हैं उतनी मालाएं बन जाए। हर एक रतन की एक एक माला बन जाए। जिन्होंने संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई, अब पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं, ऐसे नहीं करना। पता कर लिया, आना है, दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना। हाँ, मुझे ही आना है, कुछ भी हो जाए, मेरा निश्चय अटल है, अखंड है, अटल
अखंड है। आप जो यहाँ बैठे हो उनमें से हाथ उठाओ। जिन्होंने कहा है हम 108 में आएंगे, वो लंबा हाथ उठाओ। किस बात का प्रॉमिस? 108 में आने का। किन से प्रॉमिस करवाया? कौन से बच्चों से? स्पेशल जो यहाँ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? दो जगह हो गया ना। ये तो रहा क्लैरिफिकेशन। लेकिन ओरिजिनल कहाँ से आया? गुलजार दादी के थ्रू। वो कहाँ? तो पूछा आप जो यहाँ बैठे हो उनमें से हाथ उठाओ। अध्यक्षवाणी में तो बाप दादा वतन का समाचार सुनाते हैं मोस्टली, वो बात नहीं। इनमें से हाथ उठाओ। हाँ, जिन्होंने कहा है कि हम 108 में आएंगे वो लंबा हाथ उठाओ। ड्रिल करो अच्छी तरह से। बहुत अच्छा, मुबारक हो। ये नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे, ये नहीं सोचो। पहले गिनती करने लग जाते हैं। दादी आएंगी, दीदी आएंगी, फिर दादे भी आएंगे, एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे। माना दीदी दादी तो आएंगे, वो तो यहाँ बैठी हुई हैं। और कौन से आएंगे? एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे, वो यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। इतने बड़े बड़े दीदी दादी दादाएं, और फिर एडवांस पार्टी में से भी आएंगे। बाप दादा ने कहा कि बाप दादा 8-10 लोगों की माला बनाए देंगे। इसलिए आप ये चिंता नहीं करो। हैं? कोई भी लोग नहीं आ जाएगा। माला में आने की बात है ना। वो तो 8-10 लेडीज होते हैं। हाँ, अलग अलग धर्म भी है ना। अलग अलग धर्मों की भी तो अपनी अपनी अलग अलग माला होती है ना। हर धर्म में माला का सुमिरन होता है ना। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। कि ऊंच से ऊंच की ही सब बात मानेंगे। तो बाप दादा ने कहा कि बाप दादा 8-10 लोगों की माला बनाए देंगे, इसलिए आप ये चिंता नहीं करो। औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है, ये बाप की गारंटी है। आप सिर्फ दृढ़ संकल्प करो, आप किनारा नहीं करना। माला के बीच में धागा खाली नहीं करना, गैप छोड़ दो। किसके लिए? हाँ, दीदी है, दादी है, दादा है। एक दाना बीच से टूट जाए, निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ यह नहीं करना, बाकी बाबा की गारंटी है आप जरूर आएंगे। आज तो मनाने आए हैं, मुरली चलाने थोड़े ही आए हैं। क्या कहा? मुरली बाद में चलाएंगे कहीं और जगह क्या? आज तो मनाने आए हैं। मनाना करना कहाँ होता है? ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में? मनाना होता है भक्ति मार्ग में, और प्रैक्टिकल होता है ज्ञान मार्ग में। तो आज तो मनाने आए हैं। क्या मनाने आए हैं?
शिव जयंती डायमंड वर्ष की मुरली चलाने थोड़े ही आए हैं, मनाने आए हैं। और जो भी हो वो आ जाओ, सबको वेलकम है। वेलकम है 108 की माला में आने की। ये तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बनाई ली। बाप दादा तो कितनी भी बढ़ा सकता है, सिर्फ इसमें गिफ्ट को नहीं छोड़ेंगे। छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा। तो क्या देखा? अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ तीन मुख्य बातें हैं। वो 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थिति बन करके आ जाती हैं। वो 3 बातें क्या है? अशुभ अथवा व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना। अभी विकर्म कम होते तो हैं, लेकिन कम होते, व्यर्थ ज्यादा होते। व्यर्थ का तूफान हिलाए देता है, और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। और रिजल्ट में देखा तो किसी का बोल और कर्म में नहीं आता है, लेकिन सोचने में बहुत आता है। उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। जो समय बनाने का है वो सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज ये 3 बातें, सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेना चाहते हैं। तैयार हैं? जिन्होंने दे दी वो हाथ उठाओ। हाथ की वीडियो अच्छी तरह से निकाल लो। बाबा, तो दुनिया में जो 4 धर्म मुख्य है, सनातन देवी देवता धर्म, इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन, ये 4 धर्मों की बीज रूप सूर्यवंशी में, माना सूर्यवंश में होता है ना बाबा, जो राम बाप सनातन देवी देवता धर्म का बीज रूप, और जो इस्लाम धर्म है और बौद्ध धर्म है, क्रिश्चियन धर्म, इन धर्मों की बीज भी वो 12 माना जो 12 ग्रुप है सूर्यवंश, इसमें समाई हुई है बाबा। हाँ जी। तो ये सारी दुनिया ये 12 लिंग में ही समाई हुई है। 12 राशियों में सारी दुनिया समाई हुई है। तब जो 12 ग्रुप 108 है ना बाबा, माला 108 12 ग्रुप है ना, 9 माना 9 धर्मों की जो 12 होती है ना बाबा, 108 जो 9 धर्म है, इसका 12 ग्रुप होते हैं ना। सूर्यवंश की 12, चंद्रवंश की 12 और इस्लाम की, बौद्ध की, क्रिश्चियन, ऐसा 108 बनती है ना। 12 के 9 ग्रुप हैं, इसलिए 108 मण के तैयार होते हैं। ये राजा वाली अपना है ना बाबा, 108 राजा वाला। तो सिर्फ ये सूर्यवंश और चंद्रवंश की जोड़कर वो बाकी जो धर्म है वो अभी बाप से टक्कर करते हैं, वो विधर्म में है। सूर्यवंश के अलावा जो भी हैं वो सब विधर्मी हैं। चंद्रवंश सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहा जाता, इसलिए विरोधी नहीं कहा जाएगा।
चंद्रवंश, और बाकी सभी विधर्मी। बाकी विधर्मी तो सभी हैं, उनमें कुछ विदेशी भी हैं, कुछ स्वदेशी भी हैं। हाँ जी। तो ये 108 में जो ये राजा बनने वाला आत्मा, इनसे भी सूर्यवंश की जो प्रजा बनती है वो महान है ना बाबा, क्योंकि बाप जो सूर्यवंश की 108 में जो विधर्मी है ना, 108 में विधर्मी माना इस्लामी क्रिश्चियन वो विधर्मी राजा होते हैं ना। हाँ जी। उनसे भी जो सूर्यवंश की जो प्रजा बनती है तो बाप के प्रभाव में आती है, वो महान है ना। ये राजा स्वयं भी वो प्रजा महान है ना। हाँ जी, यथा राजा तथा प्रजा। तो ये राजा से भी वो प्रजा महान है। उन राजाओं से भी प्रजा महान होगी, क्योंकि जैसे शेरों के बच्चे शेर होते हैं, गधेड़ों का भी ग्रुप होता है, उनका भी कोई मुखिया होता है। तो गधेड़ों का राजा और शेरों के ग्रुप का एक छोटा बच्चा, उनका कोई मेल है? कोई मेल नहीं हो सकता। गधेड़ा गधेड़ा ही रहेगा, भले महाराजा बन जाए। और उनमें भी कैटेगरीज हैं। 4.5 लाख तो प्रजा है। प्रजा में अपनी अकल होती है या राजा की अकल के आधार पर प्रजा चलती है? तो मूल बीज है 108, जिनके लिए शास्त्रों में दिखाया गया है कि जब सारी सृष्टि में जलमयी हो गई तो जीवन रूपी नैया में 108 बीज रख करके सृष्टि को बचाया। और फिर से सृष्टि फलीभूत हो गई। वो 108 बीज भी नंबरवार हैं, क्योंकि ये वैरायटी झाड़ है। सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ का मूल बीज एक ही है। ये पूरा लोप नहीं हो सकता। आते हैं जब लास्ट जन्म में भगवान आता है तो आ जाते हैं ना सब इकट्ठे होके सिंध हैदराबाद में। 9 लाख थे ना। 84 जन्म वाले हो गए ना फिर वो। 84 जन्म वाले नहीं होते हैं, 84 जन्म उनको मिलते हैं लास्ट में, पूरे 84 जन्म नहीं होते। कैसे समझ में 84 वाले जो अंत में 2036 हो और उस समय डायरेक्ट बाप से पढ़ने वाले हों अंत तक, पूरे 84 कैसे? वही 84 जन्म लेने वाले। पूरे 84 तो हो ही नहीं सकते। पूरे 84 तो होंगे सिर्फ 1 लाख के, 50,000 के जो असल सूर्यवंशी है। 4.5 लाख में भी तो दूसरे धर्मवंशों के बीज हैं। 4.5 में 9 धर्मों के। हाँ, 9 धर्मों के बीज हैं तो 50,000 हो गए। 50,000 फिर तो जो वो पक्के हुए पूरे 84 जन्म लेने वाले, उनको कैसे पहचाना? वो कन्वर्ट ही नहीं होंगे, अंत अंत तक कन्वर्ट नहीं होंगे। वो दूसरे के प्रभाव में नहीं आने, भले बैठ जाएंगे घर में लेकिन मानेंगे किसी की बात नहीं। जो 108 में होते हैं 108 में तो राजा क्वालिटी है ना।
इसलिए राजा क्वालिटी तो जरूर पहले आवेगी, पीछे पीछे प्रजा आएगी। प्रजा बाद में आएगी या पहले आएगी? इतने सारे विष्णु पार्टी वाले निकले, इन्होंने तो कितनी शुरू में भट्टी की हुई है। हाँ, तो फिर उनको शुरू में भट्टी की हुई है माना? पहले आई, पहले माने कब? 96 में, 93 में, 92 में। हाँ, भट्टी की हुई है, एडवांस में आके एडवांस में शुरुआत में आए। हाँ हाँ कैसे बाबा कार्ड छोड़ के, हाँ जी, हाँ जी। तो उनको कैसे गिना जाएगा? क्या गिना जाएगा? 50,000 या 4.5 लाख ऐसे। और सन 76 में जो आए थे और अभी तक भी विरोधी हैं, अब वो आज में उन्होंने बीज नहीं बोया, लेकिन अभी तो है नहीं ना वो तो। भले नहीं है, लेकिन आज में जो बोया हुआ बीज है उसकी कुछ खासियत होती है कि नहीं? उस समय जिन्होंने सहयोग दिया और अभी जो ढेर के ढेर निकल पड़े हैं फिर सहयोग दे रहे हैं, तो अंतर पड़ता है कि नहीं? आदि में जो बीज बोया जाता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए बोला है दिल्ली वाले अंत तक बाप से सहयोग लेने के अधिकारी हैं। ओल्ड उस गोल्ड। दिल्ली वाले सिर्फ रहेंगे, दिल्ली वाले है। और इतना टाइम हो गया, अब 8:03 हो गए। बाबा 2.25 लाख जो रुद्रमाला के मटके हैं, तो उसमें जो 25,000 के 9 ग्रुप हो जाते हैं ना बाबा। हाँ जी। तो सूर्यवंशी के 25,000 में आना अच्छी बात है या 108 के दूसरे धर्म के जो है उसमें आना अच्छी बात है? हाँ, वो तो कई बार समझाया जा चुका है ना। गधेड़ों की मजलिस है, उसका राजा बनना अच्छा है, या जो शेरों की मजलिस है उसका छोटा बच्चा बनना अच्छा है? इसके बावजूद जो है शंकर को बताया अष्टदेव को वो सिर के ऊपर रखते हैं। हाँ और जो 108 की माला को फेरते रहते हैं। हाँ बाकी जो 25,000 का तो कुछ है ही नहीं है। हाँ, तो जो ऊंचे होंगे उनको ऊंची स्टेज पे रखेंगे और जो नीचे होंगे उनको नीची स्टेज में। वो भी तो बुद्ध रूपी हाथ में है माला। अबे लेकिन लंबे समय तक तो सदगुरु का निंदा करने में ही तो समय बीता उनका। जो निंदा करते हैं, जो अखबार आज निंदा करते हैं, इन अखबारों ने ही बहुत निंदा की है और ये अखबार ही अंत में जय जयकार के निमित्त बनेंगे। तो ऐसे ही उन बच्चों का भी हिसाब है। तो वास्तव में बाबा की नजर से श्रेष्ठ कौन है? वो 25,000 सूर्यवंशी में आने वाले बच्चे या वो 108 जो विधर्मियों में? बाबा की नजर में टाइम टाइम के अनुसार सब श्रेष्ठ है। ज्यादा गुरु नानक का जब टाइम होगा तो गुरु नानक श्रेष्ठ है। महात्मा बुद्ध का जब टाइम होगा तो महात्मा बुद्ध श्रेष्ठ है। इब्राहिम का जब टाइम होता है तो इब्राहिम भी श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी बाबा सूर्यवंशी के कुल में ही आ जाते 25,000, तो उनका तो श्रेष्ठ तो उनसे ज्यादा होना चाहिए ना बाबा। बाबा तो राजयोगी बनाने आया है, प्रजा योगी बनाने नहीं आया है। तो बाबा को राजयोग सीखने वाले बच्चों से ज्यादा प्यार होगा, उनको ज्यादा प्रियोरिटी देगा, या प्रजा योगी बच्चों से ज्यादा प्यार होगा? वो भी राजा बनते हैं बाबा, वो तो सबसे पहले राजा के साथ ही युद्ध करना शुरू करते जो उनको राजा बनाते हैं। माना बाप के साथ ही वो सब युद्ध छेड़ते हैं। अरे सीखेंगे किसके साथ? अखाड़ा होता है, अखाड़े का एक गुरु होता है, मल्ल युद्ध सिखाते हैं। और हाँ सिर्फ बीके का राइटर्स नहीं लिखते, बाद का भी जनरल पब्लिक भी इसका उसमें मैगजीन में लिखते, मैगजीन में पत्रिका भगवान के बारे में एक्सप्लेन दे रहे बीके वाले वालों को वर्ल्ड रिन्यूअल
या ज्ञानांत पब्लिक और सिर्फ ब्राह्मणों की ही बात नहीं डालते हैं, बाहर की दुनिया वालों की भी बात डालते हैं। मेरे को आसान हो गया, आराम हो गया मेरे को। ये भी अनजान आदमी से भी लक्षण जो विस्तार में जाने वाले हैं उनको विस्तार में जाने दो। हमारा काम है सार में टिकना, और सार में टिकने का मतलब है सार माने माला। क्या हमें क्या करना है? बाबा का याद हमें तो राजधानी तैयार करना है जल्दी से जल्दी। ये ब्राह्मणों का परिवार ऐसा परिवार बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पाँव नहीं रख सकेगा। अब भिखारी घुसे हुए हैं, उसका कारण है कि हमारे अंदर इम्प्योरिटी है, इसलिए उनको भी मौका मिल रहा है। और माला भी ऐसे ही बनेगी। माला में जो पहले नंबर का मणका है उससे ऊपर तो कोई और है ही नहीं साकार में। बाकी जो दूसरे तीसरे नंबर के मणके हैं वो भी तो रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री में तो नंबर ही होते हैं। तीसरे नंबर का मणका होगा तो ऐसे नहीं वो एक की ही बात मानेगा, नहीं, उसको 2 नंबर की भी बात माननी पड़े और पहले नंबर की भी बात माननी पड़े। तीसरे नंबर का होगा तो उसे 2 नंबर की भी माननी पड़े, पहले नंबर की भी माननी पड़े। इसलिए कहा जाता है बड़ा कहावना अति दुख पावना। ज्यादा सामना करना पड़ता है। अव्वल नंबर में पास होने वाले होते हैं या पास विद ऑनर होते हैं, उनका नाम अखबार में पहले निकलता है या फेल होने वालों का निकलता है? उनका निकलेगा। नंबरवार होंगी सब, पता लग जाएगा कौन कौन सा पद पाने वाले हैं, कौन सी माला में आने वाले हैं, कौन से ग्रुप में आने वाले हैं, अथवा कौन से धर्म की माला में जाने वाले हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला था ऐसे नहीं समझो माला एक ही है या 2 ही मालाएं हैं, रुद्रमाला विजय माला है। बाबा और भी मालाएं बना देंगे तो वो सब एक धर्म की मालाएं होंगी या अनेक धर्मों की मालाएं होंगी? हैं? अनेक धर्मों की मालाएं। और उन मालाओं में ऊंचा ऊंचा, नीचा नीचा, दायां या बायां पद पाने वाले भी होंगे, लेकिन वो डिक्लेयर तब होंगे जब माया की फाइनल परीक्षा होगी। ऐसे नहीं कि हमने मंथन कर लिया और अपना पद अपने अंदर डिक्लेयर कर दिया और हमारा वही पद निश्चित हो जाएगा। नहीं, परीक्षा होगी। अरे पहले नंबर की भी परीक्षा होगी या नहीं होगी? हैं? पहले नंबर की भी परीक्षा होगी और जो नंबर वाले हैं उनकी भी परीक्षा होगी। तब पता चलेगा कि कौन किस नंबर में आने वाले हैं, पास होने वाले हैं, और कौन कौन फेलियर पुरुषार्थी हैं।
और परीक्षा का ड्यूरेशन क्या होगा? समय परीक्षा का ड्यूरेशन क्या होगा? परीक्षा सदा काल की होती है या अल्पकाल की होती है? अरे ज्यादा से ज्यादा महीने 2 महीना परीक्षाएं चलती है। बहुत हद में हद 3 महीने तक परीक्षा चल जाती है। या सारी जिंदगी परीक्षा चलती है? फाइनल है? फाइनल परीक्षा सदा काल की नहीं होती है। और स्वाहा इसलिए सिखाया गया कि यज्ञ में तन, मन, धन, समय, संपर्क, संबंध जो है सब स्वाहा करेंगे तो फर्स्ट क्लास राजा बनेंगे, 108 की लिस्ट में आएंगे। कभी कहते हैं एकदम ऊंचे। हाँ, जो मंत्री बनते हैं ना, महामंत्री बनते हैं ना, महामात्य प्रधानमंत्री, तो कौन बनते हैं? वो बनते हैं जो एक एक धर्म के 12 के ग्रुप हैं और 9 धर्म है दुनिया में आज तक। 12 नेमा 108 राजाएं हैं क्या? तो उनके नीचे जो हैं वो सब मंत्री ही मंत्री हैं, मंत्रणा देने वाले, एक एक ग्रुप में। क्या ये अष्टदेव, अष्टरत्न, नवरत्न और 108 की माला, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन 2-3 बार सुना है 2-3 बहनों से, पर आपसे भी सुनना चाहती थी ना। आपको जो कंस्टास समझ में नहीं आता है वो आप पूछिए। हाँ, अष्टदेव कौन है? अष्टदेव वो हैं जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं पक्की, और अष्टरत्न वो हैं जो 8 धर्मों की मुखिया हैं। बीज हैं लेकिन 8 धर्मों से अलग अलग मुखिया हैं, मुख्य हैं, उन धर्मों के हेड्स हैं। हाँ, और 108 की माला के बारे में बताएं। वो ये 8 जो है उनमें ऐड होते हैं 100 में। हाँ, बाकी 100 हैं, बाकी 100 वही 100 और 8 108। रुद्रमाला 108 की अलग और सिंगल की है, और विजयमाला चंद्रवंश से जो आई हुई आत्माएं 108 हैं, उनके साथ मेल हो जाता है संस्कारों का, तो वो युगलों की माला है। विजयमाला में ऊपर एक युगल मणका होता है, तो वो युगल मणका कोई 109 नहीं नंबर है, वो ये बताता है वो युगल मणका कि ये सारे ही मणके युगल हैं। हाँ, और रुद्रमाला में युगल मणका नहीं होता है, उसमें सिर्फ फूल होता है ऊपर, और शिव बाबा का सूचक है। अरे भारत में राजाएं तो हुए हैं, राज्य भी हुए हैं छोटे बड़े। उन राज्यों में राजधानी भी हुई, राजा रानी भी हुए, और राजा रानी के परिवारजन संबंधी भी हुए। प्रजा के कंट्रोलर, राज्य अधिकारी भी हुए, बड़े बड़े साहूकार, ऐसे ऐसे साहूकार जो समय आने पर राजा को भी सहयोग कर देते, जब राजा हेल्पलेस हो जाए तब। कुछ हिस्ट्री में याद है, भामाशाह। तो फर्स्ट क्लास प्रजा भी होती है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है, और उस फोर्थ क्लास प्रजा में भी, राजघराने में भी नंबरवार दास दासी भी होते हैं।
अव्वल नंबर के दास दासी तो माता पिता होते हैं। राजा के माता पिता अव्वल नंबर के दास दासी हुए या नहीं हुए? हुए। ऐसे ही द्वैम नंबर के दास दासी, उनका भी महत्व होता है या नहीं है? बेडरूम में जाने देंगे या नहीं है? नहीं जाने देंगे? जाने देंगे। फिर थर्ड क्लास नहीं जाने देंगे, फोर्थ क्लास दास दासी भी। और फिर राज परिवार में वो वर्ग कौन सा है जो सबसे नीची दृष्टि से देखा जाता है? चांडाल। क्या काम करता है? मुर्दों को जलाता है। तो मनुष्य सृष्टि में कौन सा धर्म है जो सारी मनुष्य सृष्टि के बीच चांडाल का काम करते हैं? उनका मुखिया है। क्या है या नहीं? उनका मुखिया नहीं होता है? चांडालों में भी राजा के राज्य में कोई बड़ा था बड़ा मुखिया नहीं होता है? इस मनुष्य सृष्टि में वो मुखिया कौन? सब चांडालों का सरदार गृहस्थी होता है या सन्यासी होता है? गृहस्थी होता है। तो बताओ, वो चंडाल भी होता है बड़े से बड़ा सरदार, और चंडिका देवी होती होगी कि नहीं? चंडालिनी। कोई किसी को गाली देते हैं ना तो क्या कहते हैं? चंडालिका। और वहां पूजा भी होती है। भारत में पूजा भी होती है। चंडिका देवी की पूजा होती है कि नहीं? होती है। क्यों? सबसे नीचे पार्ट बजाने वाली है तो पूजा क्यों होती? अरे मेल्स में अव्वल नंबर है तो पूजनीय है क्या? और फीमेल्स में अव्वल नंबर है तो भी पूजनीय है, क्योंकि इस दुनिया में एक टाइम ऐसा आता है। कैसा? कि सब चंडिका देवी का साथ देने वाली बन जाते हैं। क्या महाकाली के साथी बनते हैं या नहीं बनते? जो कभी भगवान के बड़े से बड़े अच्छे सहयोगी थे, वो सहयोग करने वाली भुजाएं महाकाली की कमर का क्या बच जाती है? हाँ, सुरक्षा करने वाली बन जाती, उसका अपमान नहीं होने देती, सुरक्षा गार्ड बन जाती है, मान सम्मान देने वाली बन जाती है। उसका पोता मेल संसार में डिक्लेयर नहीं होने देंगे। इसलिए पूजनीय है। तो सारी दुनिया एक टाइम इस सचरूपी रंगमंच पर जरूर आता है। चंडिका के बच्चे क्या बन गए?
चांडाल चांडालनी बन गए। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी याद करनी पड़ती है। हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करेंगे तो पता चलेगा कि ऊंच ते ऊंच पाटदारी कौन है, फिर उनके ऊंच ते ऊंच सहयोगी कौन है। मालाएं होती है ना, मालाएं नंबरवार होती हैं कि एक जैसी होती हैं? नहीं, मालाएं भी ऊंच ते ऊंच माला दिखाते हैं। तो भगवान के सर के ऊपर रखी हुई दिखाई जाती है, शिव के ऊपर 8 मणकों की माला दिखाते हैं ना, तो वो है एकदम पास विद ऑनर्स की माला। फिर उसके बाद होती है 108 की माला। हाँ, और वो माला फिर नंबरवार और धर्मों में भी चलती है। और धर्मों में माला घुमाते हैं कि नहीं? हाँ, ये है, कोई धर्मों की माला कम होती है, कोई के गुरु पूरे 108 होते हैं। तो वो आत्माओं की यादगार है। अगर उस लिस्ट में नहीं जावेंगे, किस लिस्ट में? फर्स्ट क्लास माला जो बताई 8 की, तो क्या होगा? कुछ घाटा पड़ेगा क्या? क्या घाटा पड़ेगा? है कुछ घाटा नहीं पड़ेगा। अरे धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी, सजाएं खाएंगे, और सजाएं खाएंगे तो फिर पद भ्रष्ट। कोई कम सजाएं खाएंगे, कोई ज्यादा सजाएं खाएंगे। तो जितना जितना सजाएं खाएंगे उतना पद भ्रष्ट होता जाएगा। नीची स्टेज में जाकर के गुरिया गिरेगा, पता नहीं है, क्योंकि माला भी तो फिर और भी तो मालाएं हैं ना, है? वो गुरु लोग लिखते हैं श्री श्री 1008। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मा की जो 1000 भुजाएं गाई हुई हैं, उन 1000 भुजाओं में वो मुझ में भी नंबर है। कोई दाएं हाथ की ओर, कोई बाएं हाथ की ओर, 500-500 हुए ना, तो 500-500 लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। तो कौन सा बनना अच्छा लगेगा? हाँ, राइटिस्ट बनना अच्छा लगेगा। लेफ्टिस्ट है वो कचरा साफ करने वाला कौन बने? हाँ, तो दिखाया कि ये मालाओं में भी नंबरवार है। फिर एक उसके बाद ब्रह्मा की भुजाओं की माला के बाद फिर कौन सी माला? फिर 16,108 की माला। बाप कहते हैं 16,000 की माला में जाने से तो अच्छा है तुम बड़े बड़े प्रजा वर्ग में साहूकार बन जाओ, है? और साहूकार भी तो कोई कोई ऐसे होते हैं, फर्स्ट क्लास साहूकार, सेकंड क्लास साहूकार, थर्ड क्लास साहूकार। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास साहूकार होते हैं, उनके घर में भी ढेर दास-दासियां होती, बड़े माल खाते हैं, है? तो कोई घाटा है क्या साहूकार बनने में? हा? क्या घाटा है? घाटा ये है कि राज्य के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो पता नहीं कब छापा मार दे, सारी साहूकारी चट्टू हो जाएगी, है? तो माला में जाना फिर भी अच्छा है, लेकिन थर्ड क्लास माला में जाना अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि थर्ड क्लास माला जो 16,108 की है, भले राज परिवार की माला कही जाती है, राज परिवार में जाएंगे, कोई 1 जन्म जाएंगे, कोई 84 जन्म में भी जाएंगे, 83-82 जन्म में भी जाएंगे, आखिरी जन्म में तो सबको नीचे गिरना ही गिरना। तो बताया उस थर्ड क्लास माला में क्या गड़बड़ है? हाँ, ये गड़बड़ है कि दास दासी बनने वालों की संख्या बहुत हो। क्या? भले कोट पतलून उनको भी मिलेगी, और आखिरी जन्म में स्वर्ग में 1 जन्म के लिए थोड़े समय के लिए कोट पतलून मिली तो क्या फायदा है? अरे पुरुषार्थ ही करना है तो अच्छा पुरुषार्थ करें ना। भले जो दास दासी होते हैं ना राज परिवार में, उनका भी बड़ा रुतबा होता है,
प्रजा वर्ग में रुतबा होता है कि नहीं? हाँ, उनका भी रुतबा होता है, लेकिन फिर भी कहे तो जाएंगे रंदास दासी ना। इसलिए बाप कहते हैं वो फिर सजाएं बहुत खाते हैं। कौन? जो राज परिवार में रह करके धोखेबाजी करते हैं तो फिर नीचे गिरते हैं। हाँ। सजाएं खाएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, माला में नंबर नीचे चला जाए। कोई फर्स्ट क्लास माला में होंगे तो सेकंड क्लास में उतर जाएंगे, सेकंड में होंगे तो थर्ड क्लास में उतर जाएंगे, तो कम पद हो जाएगा। म्यूजिक बजा। गया है कि 108 की माला में जितने चाहे आ सकते हैं। बाप दादा आपको अवश्य शामिल करेंगे। हैं? बाप दादा आपको अवश्य इससे ऊपर का बाकी तो पढ़ाई नहीं, या और भी मालाएं बना देंगे। ऐसे नहीं, एक ही माला है। और हाँ, सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की एक माला है, वो तो प्रवृत्ति मार्ग की माला हो गई। इस्लाम वंशी वाले क्या माला नहीं घुमाते हैं क्या? वो तो उनकी माला अलग होती है। हाँ, उनकी भी माला होगी। सारे धर्मों के अलग, हर धर्म की अलग अलग माला हो जाएगी। तो ऐसे नहीं समझना है कि हम इस माला में नहीं आए तो आएंगे ही नहीं, डब्बा गोल हो गया, गोल डाल हो जाओ। लगभग 1000 वाले हैं? 1000 तक लगभग पहुंच जाएंगे उसमें। हाँ जी, इसलिए 1000 भुजाएं सहयोगी की निशानी है। सहयोगी माने मददगार। मददगार जो बनते हैं राजाई चलाने में, उनको क्या कहा जाता है? अधिकारी, राज्याधिकारी। तो राज्याधिकारी बनना पसंद करेंगे या राजा बनना पसंद करेंगे? क्या बनना पसंद करेंगे? राज्याधिकारी बनना पसंद है, राजा नहीं बनेंगे। ये क्या बात हो गई है? शिव बाबा राजा बनाने के लिए आया है, राज्य अधिकारी बनाने के लिए आया है? राजा बनाने के लिए आया है। आप ऐसे क्यों कह दिया कि हम राज्य अधिकारी बनेंगे? राज्य अधिकारी जो होंगे वो राजा के नौकर चाकर होंगे या राजा होंगे? हैं? तो नौकर चाकर। बाबा कोई दास दासी बनाने के लिए आया है? राजाओं को राजा बनाने के लिए आया। फिर ऐसी बात क्यों कर दी कि हम राज्याधिकारी बनेंगे? आप बताओ। अच्छा, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। राजा कौन बनना पसंद करेंगे और राज्याधिकारी बनना कौन पसंद करेंगे? हाथ उठाओ। ये राजा बनने वालों की लिस्ट है। ये राजा बनने वाला। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। देखना, डबल लात नहीं उठाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 है। दोनों हाथ उठा 20 21 22 23 24। कोई ऐसा रहे? अच्छा, रहने दो। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो हाथ उठाओ। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया सो उठाओ। उठाओ, उठाओ, जल्दी करो। बहुत चालाक है। राज्याधिकारी कोई नहीं बनना चाहता, सब राजा बनेंगे। हैं? सब राजा बनेंगे। राजा बनने का लक्ष्य है। अच्छा, तो फिर दूसरे धर्म में जाना पड़ेगा। क्योंकि राजा जो पहले जन्म का राजा है उसका तो सिलेक्शन हो गया। अब 2 राजाएं अगर होंगे तो दूसरा राजा तो पहले राजा से टकराएगा कि नहीं टकराएगा? फिर तो विमुख बनेगा कि नहीं बनेगा? हैं? बनवे करेगा। तो ये स्वीकार है? हैं? विमुख बनेगा तो सूर्यवंशी नहीं बनेगा, या तो चंद्रवंशी में जाना पड़े या कोई और दूसरे वंशी में जाना पड़े। क्या सब सीरियस हो गए हैं? भाई का बात सही रहा ना बाबा। क्या? लेकिन कन्वर्ट तो हो गए। अपनी बात पर अड़े रहते ना कि राज्याधिकारी बनना पहले जन्म का अच्छा है।
पहले जन्म का राज्याधिकारी बनना अच्छा है या राजा बनना अच्छा है? पहले जन्म में तो राजा एक ही होगा, बाकी सब राज्याधिकारी होंगे, तो क्या बनना है? हैं? हैं? क्या बनना है जल्दी बताओ, अभी भी रिफाइन कर लो। बाबा जो अच्छा हो वही बनेगी। देखो शिव बाबा क्या बनाने आया है? राजा बनाने आया है, राजा बनाने, राजा बेटा बनाने के लिए आया है, तो राजा बनना चाहिए। लेकिन बाबा पहले जन्म में तो राजा बनते हैं एक, लेकिन सब तो राजा जी से ही होते हैं। हाँ, ये बात रही कि पहले जन्म में बाप खुद राजा बन के नहीं बैठता, क्या अंत तक सेवादारी बन के रहेगा। जो भी स्वर्णिम संगम युग होगा, जो भी अवधि होगी, उसमें बाप जो है वो सारी सत्ता किसके हाथों में सौंपेगा? नंबरवार किसके हाथों में होगी? बच्चों के हाथों में। वो सारे ही राजा है। जैसे बाप होता है ना, और बेटे होते हैं 10, तो अगर बाप साहूकार है बहुत बड़ा, तो जो मिल्कियत है वो बच्चे क्या कहेंगे? ये सारी मिल्कियत किसकी है? बच्चे कहेंगे हमारी नहीं, हमारे बाप की है। हमारी मिल्कियत, जो बाप की मिल्कियत सो हमारी मिल्कियत। इसलिए पहले जन्म की प्रजा बनना भी अच्छा, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा होती है। राजा इस किस्म का होगा जो खुद खाना पसंद करेगा, सोई प्रजा को भी खिलाएगा। थर्ड क्लास की प्रजा हो उसको भी वो माल मिलेगा। बाबा जो अष्टदेव है वो बाबा ने बताया कि 4 सूर्यवंशी और 4 चंद्रवंशी, ये मिलाकर 8 हो जाते हैं, मतलब कुल 8 आत्माएं हैं। तो बाबा जैसे 108 की माला, उसमें 216 आत्माएं प्रवृत्ति मार्ग युगल रूप से। विजय माला जब बनती है तो उसमें 108 मणके नहीं होते हैं, वो 216 मणके नहीं होते हैं, 108 होते हैं, 108 ही मणके हैं। तो आत्माएं तो बाबा आत्मिक तरीका, वो आत्मा देखो तो 216 होंगे युगल रूप में। आत्माएं तो उनमें युगल रूप से देखें तो 216 होंगे ना, युगल ऊपर युगल बनता नहीं आता। 108 रुद्रमाला के मणके और 108 विजय माला के मणके, दोनों मिला करके 216 आत्माएं हैं। बाकी मणके 108। उन 108 मणकों में ऊपर जो डबल दाना है वो 109वां मणका नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि ये युगल रूप हैं, इनके संस्कार मिलकर के एक हो गए 108 के। तो ऐसे ही बाबा जो अष्टदेव है ना, हाँ। जो अष्टदेव में अगर आत्माएं देखो तो 4 गाँव हो रहे, सूर्यवंशी और 4 चंद्रवंशी। 4 सूर्यवंश से 4 चंद्रवंश, ये है अष्टदेव। लेकिन बाबा जो फिर सूर्यवंशी, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, ये पूर्वज जो है रुद्रमाला के, ये तो अष्टदेवों में आ गए। लेकिन इसके बाद जो आएंगे मुसलमान, सिख, सन्यासी, ये 4 पूर्वज हैं बाकी धर्मों के, तो ये अष्टदेवों में नहीं आएंगे ना बाबा। फिर जो और धर्म के पूर्वज हैं वो और धर्म के देवात्माएं ही कहे जाएंगे, और धर्म से कनेक्टेड हैं कि देवी देवता सनातन धर्म से ही पक्के कनेक्टेड है। वो तो और धर्मों से है। और धर्मों से भी कनेक्टेड है कि नहीं? और धर्मों के भी पूर्वज है ना। और ये 8 हैं, ये पक्के हैं, भारतीय हैं। लेकिन बाबा रुद्रमाला से जो 4 मुख पहले निकलेंगे ना, सूर्यवंशी, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन। सूर्य नहीं, सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी, चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन। हाँ, चंद्रवंश, सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी, सूर्यवंशी का सहयोगी और चंद्रवंशी का भी सहयोगी। हुआ कितने हुए? 4 हुए। फिर बाकी बचे 2 और,
रुद्रमाला में भी 2 और बचे हुए हैं। तो रुद्रमाला में जो और 2 बचे हैं उनमें एक है बौद्धि। क्या? बौद्धि। तो बौद्धि जो है रुद्रमाला का मण का, उसका भी कोई सहयोगी होगा या नहीं होगा भाई? तो 2 और बचे, उन 2 की सहयोगिनी शक्तियां भी और हैं चंद्रवंश से, वो 8 अष्टदेव के रूप में पूजे जाते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण को अपने स्वरूप का पता लग जाता है कि हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, हमारी आत्मा का पार्ट नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का है, ऐसे ही हर आत्मा को, ईश्वरीय ज्ञान लेने वाले हर ब्राह्मण बच्चे को अपने पार्ट का पता चलना चाहिए। हु एम आई? नई दुनिया में पार्ट बजाने वाला मैं कौन सी देवात्मा हूं? नंबरवार ही प्रत्यक्ष होंगी। तो जरूर जो देव पद पाने वाले अष्टदेव होंगे वो पहले प्रत्यक्ष होंगे। त्रिमूर्ति तो प्रत्यक्ष होती ही है पहले, लेकिन वो सूर्यवंशी देवताएं पहले प्रत्यक्ष होते हैं। तो बताया अभी दिन प्रतिदिन विनाश का समय नजदीक आता जाता है। यहाँ कौन से विनाश की बात की? आरंभिक विनाश की बात की या अंत के विनाश की बात की है? अंत के विनाश की बात की है। जो फाइनल विनाश होगा वो दिन प्रतिदिन नजदीक आता जा रहा है। हालांकि ये वाणी तो ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे उसी समय की बात है। क्या 65 या 68 तक की कोई वाणी होगी जहां से ये रिवाइज कोर्स की मुरली उठाई गई है? तो उससे साबित होता है कि बाबा ने तो बता दिया दिन प्रतिदिन विनाश का समय नजदीक आता जाता है, और बाबा ने वो घोषणा भी कर दी कि सन 76 से पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। जब विनाश का समय नजदीक आता है